पाकिस्तान अब एक साथ नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ कहते हैं तहरीक इंसाफ ने पहले धरना देकर नाअहल हुकूमत हालात नहीं संभाल सकती, इससे जल्द जान छुड़ाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा जब बाहर निकलेंगे तो आधे रास्ते में होंगे, हुकूमत खत्म हो जाएगी। बिलावल भुट्टो की लाहौर में शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान से मुलाकातें। दोनों के बगल में छुरी है और मुंह में राम राम है, तो इसका कुछ बनना नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि आज इतने वो घूम फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। ऑपोजिशन की मुलाकातों पर शिबली फराज का तबसरा। सिंध हुकूमत ने बारिशों से पैदा सूरत हाल से निमटने में नाअहली का सबूत दिया। वफाक कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। ऑपोजिशन का कानून साजी के मुतालिक हुकूमत से मुज़ाकरात का बायकॉट। शाहिद खाकान कहते हैं हुकूमत मुल्की मफाद में कोई काम नहीं करना चाहती, अब जो बात होगी APC के फोरम पर होगी। हुकूमत ने नैब कवानीन में ऑपोजिशन की तरमीम मुस्तरद कर दी, ये नहीं बताया कौन सी तजावीज़ मंजूर नहीं। ऑपोजिशन की मुजव्वज़ा तरामीम नैब के पर काटने की कोशिशें। नैब कवानीन में 35 तरामीम की तजावीज़ 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। 5 साल पुराने जुर्म पर नैब रेफरेंस दायर नहीं कर सकेगा। रेफरेंस में तरामीम नहीं की जा सकेंगी। हुकूमत का नैब कवानीन में ऑपोजिशन की तरामीम मानने से इनकार। शाह महमूद ने कहा ऑपोजिशन की तरामीम से एहतसाब का इदारा बेमानी हो जाएगा। फरूक नसीम का कहना है FATF से मुतल्लिक कानून साजी ना हुई तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा। शहजाद अकबर बोले ऑपोजिशन FATF के बदले जो मांग रही है वो हुकूमत नहीं दे सकती। शहबाज शरीफ के खिलाफ असासाजात केस में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। नैब हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करेगा। LNG केस में शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी। उधर नैब खैबर पख्तूनख्वा ने फजलुर रहमान और ख़ानदान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। पेट्रोल की किल्लत जो हुई थी गुज़श्ता माह, उसके लिए एक तहकीकाती कमीशन बनाया गया है। आइंदा जो है तो हमारी ये क्राइसिस आ ना सकें और जो भी कंसर्न लोग थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वफाकी काबीना ने गंदम दरामद करने की मंजूरी दे डाली। पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर। ECC के फैसलों की तौसीक़। शिबली फराज के मुताबिक दरामदी गंदम आइंदा माह पहुँच जाएगी। CPAC मंसूबों में पेशरफ्त तेज़। मानसहरा थाकोट एक्सप्रेस वे मुकम्मल, आम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। वज़ीर आला महमूद खान ने हज़ारा मोटरवे हवेलियाँ थाकोट सेक्शन का बाकायदा इफ्तिताह किया। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम बाजवा के मुताबिक मानसहरा थाकोट एक्सप्रेस वे 80 किलोमीटर तवील है। पेट्रोलियम कीमतें 15 रोज बाद तब्दील करने की तजावीज़ मंजूर। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर गौर। 3 लाख टन गंदम दरामद करने की भी मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में आटा महंगा होते ही रोटी की कीमत में इजाफा। 115 ग्राम की रोटी 15 रुपए की मिलने लगी। 150 ग्राम की रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। नान बाई एसोसिएशन का कहना है रोटी के सरकारी रेट में इजाफा न किया गया तो तनूर बंद कर देंगे। ईद कुर्बान मजीद करीब आई। खूबसूरत जानवरों ने जगह जगह रौनक लगाई। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला तेज। गाहकों और व्यापारियों में कीमतों पर तकरार। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेटें। वेल डन स्टीवर्ट ब्रॉड। इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टीवर्ट ब्रॉड 500 विकेटों का संग मील अबूर करने वाले दुनिया के 7वें बॉलर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 10 विकेटें ली। इंग्लैंड ने मेहमान टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट के साथ सीरीज भी 2-1 से जीत ली।
इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। आप चीनी स्कैंडल जब से शुरू हुआ उस वक्त 60-65 रुपए चीनी थी, आज ये 100 रुपए पहुंच गई है। और तारीख में पहली मर्तबा है, कम से कम मैंने बतौर एक सियासी कारकुन के मैंने ये नहीं देखा, और जब मैं सियासत में नहीं था तब भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि गंदम की कटाई का सीजन खत्म हुआ नहीं और पूरे मुल्क में एक बहरान पैदा हो चुका है। और अभी यानी नॉर्मली साल के आखिर में हुकूमतें जो हैं वो अपने स्टॉक से वो फिर वो निकालती थी। आज खुद जो वजीर ज़राअत है वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि गंदम कहाँ गई, और जो सरकारी रेट पे जो आटा है वो खाया नहीं जाता, और जो चक्की का आटा है वो लोगों की जो जेब है वो उससे बाहर है, बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर पेट्रोलियम के ऊपर आपने देखा तेल के ऊपर क्या क्राइसिस हुआ कि कई हफ्ते तेल मिला नहीं, और फिर तारीख की सबसे बड़ी जंप 35% उनकी कीमत बढ़ा दी। तो आज ये तमाम जो महंगाई के बॉम्बशेल हैं उन्होंने अवाम की जिंदगी अजीर्ण कर दी है। आम आदमी बेचारा वो एक वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकता, और जिस्म को इकट्ठा रखना उसके लिए एक चैलेंज बन गया है। तो मैं समझता हूं कि कहां इनके वो दावे कि 50 लाख घर बनाएंगे, कहां इनके वो दावे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। वो 1 करोड़ नौकरियां क्या, लाखों लोग जो हैं वो इस वक्त बेरोजगार हैं। और जो आप जानते हैं कि जीडीपी जो 2018 में वो 5.88 पे आ चुकी थी, इन्होंने पहले फजिंग की और कहा कि 3.3 है, और फिर उसको दोबारा इनको मजबूरन उसको करेक्ट करना पड़ा और कहा कि ये 1.9 है। इससे आप अंदाजा कर लें कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कारोबार तबाह हो गया, और कारोबारी आदमी अब इतने यू टर्न्स हो चुके हैं कि वो अगर ये इमरान खान न्याजी उनको मैं समझता हूं कि हर किस्म की यकीन दहानी भी दिलाए तो वो अब सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है इस हुकूमत के इस दौरान। ये है खुदादाद मुल्क पाकिस्तान की इस वक्त हालत इज़ार, और मैं समझता हूं कि इस इनकॉम्पिटेंट सिलेक्टेड हुकूमत के ये अब बस की बात नहीं है कि वो हालात को सुधार सके। और इसलिए ये हमें खुशी से नहीं, लेकिन ये एक जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसकी बना पर ये कहना ज़रूरी हो गया है कि इमरान खान न्याजी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और मजीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए वो किसी भी खतरे से कम नहीं है। आज हमारी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जो गुफ्तगू हुई उस पर हम मुकम्मल तौर पर हमारा इत्तफाक है कि ईद के बाद रहबर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें बाकायदा जो इश्यूज हैं वो डिस्कस होंगे। तमाम जो कॉम्पोनेंट पार्टीज़ के वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह एपीसी में वो एजेंडा लेके जाएगा, और एपीसी में फिर इंशाअल्लाह बाकायदा एक पूरा उसका ऐलान किया जाएगा, जो भी इस बारे में स्ट्रेटजी और जो हमारी जो सोच है उसको हम इंशाअल्लाह अमली शक्ल देंगे। मैं अब जनाब बिलावल भुट्टो साहब को गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज में आए। शुक्रिया। अब सबका शुक्रिया, और ख़ास तौर पे जो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमें दावत भी दिया, चाय भी पिलाया, और हम खुश हैं कि जहाँ तक कोविड है, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का सेहत है, ये वो भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अभी आपको सुनाया, जिस तरीके से इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत हर पाकिस्तानी का सेहत और जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है, मुआशी सूरत हाल के लिए खतरा बन चुका है,
अब सारे पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान के जो अवाम है, हम सारे के सारे एक पेज पे हैं कि हमें इस